बाबा जगजीवन राव उनसे क्या बातें कर रही हैं? बाबू जीवन राव जी, कहिए बाबा जी, इधर आओ। बोलो। देखो, यदि आप हमारा साथ देते हैं तो आने वाले समय में अगर इस देश को आजादी मिली तो एक दिन मैं तुमको इस देश का प्रधानमंत्री अवश्य बनाऊंगा। ठीक है बाबू, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ, बस तुमको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारी बात में हाँ में हाँ मिलाना है, ठीक है? और इतना याद रहे बाबू जगजीवन राव जी कि कहीं पर ना मत कह देना, नहीं तो सब बेकार जाएगा। इसीलिए थोड़ा समझ के। ठीक है बाबा, हम हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ हाँ बस। अरे नमस्कार सर। नमस्कार मिस्टर गांधी, नमस्कार। आइए आइए, नमस्कार नमस्कार। बैठ 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 बैठ। जितने भी लोग आने वाले थे क्या सभी लोग आ चुके हैं? जी सर, हमारे देश से जितने लोग भी आने वाले थे सभी लोग आ चुके हैं। मिस्टर गांधी, जी सर। सभी लोग तो आ चुके हैं, हाँ, लेकिन अभी मिस्टर अम्बेडकर नहीं आए। अरे सर, वो अम्बेडकर नहीं आएगा सर, वो झूठा है। अम्बेडकर क्यों नहीं आएंगे? अम्बेडकर इस नीति में जरूर आएंगे। अरे सर देखो, हमें पता चला है कि जो अम्बेडकर का सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम है राजरतन, उसकी आज मृत्यु हो गई है। और सर हमारे देश का नियम है कि जिस व्यक्ति के घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस घर का सदस्य कहीं बाहर नहीं जाता है। इसीलिए सर, जहाँ तक है वो अम्बेडकर नहीं आएगा सर, आप कार्रवाई शुरू करें सर। मिस्टर गांधी जी सर। मिस्टर अम्बेडकर इस मीटिंग में नहीं आ जाते। हाँ। हम कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे। अरे सर, आप कार्रवाई शुरू करें सर, क्यों समय को बर्बाद कर रहे हैं? भाई, बाबा साहब अम्बेडकर जिस दिन लंदन के लिए रवाना होने वाले थे, उसी दिन उनके सबसे छोटे बेटा राजरतन की मृत्यु हो गई। बाबा साहब को कुछ देर के लिए अपने बेटे के पास रुकना पड़ता है, लेकिन आखिर वो अपने बेटा के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाते हैं और बेटे के लाश घर पर छोड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर लंदन के लिए रवाना होते हैं। और बाबा साहब जब लंदन के लिए रवाना हुए तो भाई बाबा साहब दो झोले एक साथ अपने लेकर के जाते हैं। एक झोले पर लिखा है अमीरी और एक पर लिखा है गरीबी। उसमें अमीरी और गरीबी के सबूत इकट्ठा किए और बाबा साहब अम्बेडकर लंदन
लंदन पहुंच रहे हैं हम सभी के हक अधिकारों की बात रखने के लिए। कैसे भाई अंग्रेज अफसर ने देखा बहुत आ गए मिस्टर गांधी। जी सर। आप क्या कह रहे थे कि मिस्टर अम्बेडकर इस मीटिंग में नहीं आएंगे? सर ऐसा ये को क्या ले रखा है? स्पष्ट बोलिए। आप क्या कह रहे थे कि मिस्टर अम्बेडकर इस मीटिंग में नहीं आएंगे? अरे सर मैं कुछ नहीं। मिस्टर गांधी जी सर। इसका मतलब आप झूठ भी बोलते हैं? अरे नहीं सर ऐसी कोई बात। मिस्टर गांधी जी सर। मैंने सुना है आपके देश में लोग आपका महात्मा कहते हैं जी सर। और फिर झूठ भी बोल रहे हैं। अरे नहीं सर मैं झूठ नहीं बोल रहा। मिस्टर गांधी जी सर। बिल्कुल जैसे तुम्हारे अक्षर सफेद है उसी प्रकार सफेद झूठ भी बोलते हो। अरे नहीं सर मैं झूठ नहीं। ठीक है अब आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। ठीक है सर कार्रवाई शुरू की जाए। तो मिस्टर गांधी जी सर। आप ये अपनी बात रखिए कि आप क्या चाहते हैं अपने देश से। अरे सर हम क्या चाहते हैं? अरे सर हम बस यही चाहते हैं कि इस हमारे देश को आजादी दे दी जाए और ये देश हमारे इन हाथों में सौंप दिया जाए सर। आज भैया महात्मा गांधी अपनी बात रखते हैं कि सर हम चाहते हैं कि हमारे देश को आजाद कर दिया जाए और हमारा देश हमारे हाथों में सौंप दिया जाए। हम अपने देश को अपने हिसाब से चला लेंगे। तो अंग्रेज अफसर ने कहा कि मिस्टर गांधी जी सर। आपके देश की जो व्यवस्था है वो बहुत ही गड़बड़ है। अरे वहाँ पर इंसान को अछूत सूत नहीं समझा जाता है। अरे सर ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में इंसानों को सभी लोग एक समान रहते हैं। इंसानों में किसी प्रकार के कोई जात पात भेदभाव नहीं है सर।
देश में कोई छुआछूत नहीं है, सच हमारे देश में कैसी व्यवस्था है मैं आपको बताऊं। सर हमारे देश के अंदर अरे ये लोग इंसानों को अछूत कहते हैं, नीच कहते हैं, शूद्र कहते हैं। जो हमारे समाज के लोग हैं उन्हें शूद्र, अछूत, नीच न जाने किन नामों से पुकारा जाता है। हमारे लोग अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते, अच्छा भोजन नहीं कर सकते, साफ स्वच्छ मकानों में अच्छे मकानों में नहीं रह सकते, साफ स्वच्छ तालाबों में पानी नहीं पी सकते। कुछ ऐसी व्यवस्था हमारे देश के अंदर है। हमारे लोगों की परछाई से भी इनके समाज के लोग दूर रहते हैं, हमारे समाज की परछाई से भी नफरत करते हैं। सर अगर आपको मेरी बातों पर यकीन न हो तो मैं कुछ सबूत पेश करना चाहूंगा। और बाबा साहब ने सबसे पहले अमीरी का गुना उठाया और कहा देखिए मिस्टर गांधी कह रहे हैं हमारे देश में कोई असमानता नहीं है। ये देखिए सर, ये रेशम की साड़ियाँ, ये महंगी साड़ियाँ, ये अच्छी साड़ियाँ इनके समाज की महिलाएं पहनती हैं। और देखिए सर, ये हीरा जवाहरात, ये हीरा जवाहरात, सोना, ऐसे आभूषण इनके समाज की महिलाएं पहनती हैं। और देखिए सर, ये अच्छा पकवान, ये अच्छा पकवान, अच्छा भोजन, पूरी कचौड़ी, ऐसा भोजन इनके समाज के लोग। और मैं आपको दूसरा सबूत दिखाना चाहूँगा, मैं आपके सामने दूसरा सबूत पेश करना चाहूँगा। ये लल्लन की मम्मी की तरफ से 50 राष्ट्रपिताओं का आशीर्वाद बाबा साहब अम्बेडकर ने गरीबी का छोरा खाया और बोले देखिए ये फटे हुए अपने कपड़े, ये फटे पुराने कपड़े, ये लहंगा उड़िया हमारे समाज की महिलाएं पहनती हैं। सुनील कुमार भैया की तरफ से 100 राष्ट्रीय मुद्रा बाबा साहब से सम्मान में भेंट हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब ने शब्द पेश किया कि सर ये फटे पुराने कपड़े, ये लहंगा उड़िया हमारे समाज की माताएं पहनती हैं। और ये लोहा, ये लोहे के कड़े छड़े हमारी माताएं बहनें पहनती हैं, उनको सोना नहीं पहनने दिया जाता। और देखिए सर, ये रूखी सूखी रोटी, ये रूखी सूखी रोटी हमारे समाज के लोग खाते हैं, उनको अच्छा भोजन नहीं मिलता। और ये रूखी सूखी जली हुई रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है सर। और मिस्टर गांधी कह रहे हैं कि हमारे देश में कोई असमानता नहीं है, हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं है, हमारे देश में कोई छुआछूत नहीं है। अरे ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमने जब सभी कहा मिस्टर अम्बेडकर, आपने जो सबूत पेश किए इनमें सच्चाई आप मिस्टर जी सर, आप क्या कह रहे थे कि हमारे देश में कोई असमानता नहीं है, हमारे देश में कोई छुआछूत नहीं है। जी सर, लेकिन मिस्टर अम्बेडकर ने को सबूत पेश किया। अरे सर ये अम्बेडकर झूठ बोल रहा है सर, ये अम्बेडकर झूठा है सर। बाबा साहब अम्बेडकर मुझे खड़े हुए बोले कि मिस्टर गांधी ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एक सबूत में उन्हें पेश करना चाहता हूँ। पेश कर ले अम्बेडकर, जितने भी तेरे सबूत पेश कर रहे हैं लीजिए। ये आप मेरे हाथ से एक गिलास में पानी है और लीजिए आप मेरे हाथ से एक पानी पी लीजिए। मनोज भैया जी कमरिया से ये 100 राष्ट्रीय मुद्रा बाबा साहब का सम्मान भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शाबाश भाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने गिलास में पानी लिया और अपने हाथों से महात्मा गांधी की वो गिलास बढ़ाते हैं और कहते हैं
कि मिस्टर गांधी हाँ, हाँ। छूत नहीं है। अगर तुम हम लोगों को अछूत और नीच नहीं समझते हो तो लो मेरे हाथ में एक पानी। अरे अम्बेडकर, मैं पानी नहीं पीऊंगा। अंग्रेज अफसर कहने लगा मिस्टर गांधी बोलो। पानी क्यों नहीं पी सकते आप? अरे सर, मैं पानी नहीं पी सकता। मिस्टर अम्बेडकर आपको पानी दे रहे हैं। जी सर। आप एक गिलास लीजिए और पानी पीजिए। अरे सर, मैं पानी नहीं पी सकता हूँ। अरे सर, आपको यदि हमारी बात पे विश्वास ना हो तो ये देखिए, दलित समाज से आते हैं बाबू जगजीवन राव जी। आप इन्हीं से पूछ लीजिएगा कि हमारे देश में कैसी व्यवस्था है, हमारे देश में किस प्रकार से लोग रहते हैं। सर, बाबू जगजीवन राव बोलिए, जो मिस्टर गांधी कह रहे हैं वो सच है या जो मिस्टर अम्बेडकर कह रहे हैं वो सच है? भाई बाबू जगजीवन राव ने वहां पर बयान दिया कि सर, जो मिस्टर गांधी अर्थात जो बापू जी कह रहे हैं वो ही सच है और जो अम्बेडकर कह रहे हैं वो झूठ है। भाई इसी को कहा गया कि काहू से भई हार, हार भई। जगजीवन राव ने जब ये बयान दिया कि जो बापू जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, तो आज बाबा साहब फिर खड़े हुए बोले, सर ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत कर। ये ऐसे नेता हैं जो कुर्सी के लालच में, इनको कुर्सी मिलनी चाहिए। समाज चाहे गड्ढे में, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप इनकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन मत करिएगा। मैंने जो मेरे देश की हालत है वो सबूत आपके सामने पेश किए। आज अंग्रेज अफसर कहता है ठीक है मिस्टर अम्बेडकर, आपने जो सबूत पेश किए उनमें सच्चाई झलकती है। बताइए आप क्या चाहते हैं? आप अपना प्रस्ताव रखिए। बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हुए और बोले, सर सबसे पहले तो मैं अपने दीन दुखी, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, दबे कुचले लोगों के लिए समानता का अधिकार चाहता हूं। मतलब मेरे लोगों को भी इस देश के अंदर, मेरे देश के अंदर समानता मिले। मेरे लोगों को भी मेरे देश के अंदर इंसान समझा जाए, उनको नीच अछूत ना समझा जाए। मेरे लोगों को भी अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार हो, अच्छे घर में रहने का अधिकार हो, अच्छा भोजन करने का अधिकार हो और साथ में पानी पीने का अधिकार हो, पढ़ने लिखने का अधिकार। मेरे भाई आगे खोल करके देख लीजिए। आज आपको लगता है कि जो कुछ भी आपको मिला वो किस्मत से मिला, भाग्य से मिला। अरे नहीं भाई, जो कुछ भी आपको मिला वो बाबा साहब की कठिन संघर्षों से मिला। बाबा साहब जिंदगी भर आपके हक अधिकारों के लिए लड़ते रहे थे, तब जाकर के इस देश में आपको समता और समानता की जिंदगी मिली। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सर मेरे लोगों को बराबरी का दर्जा मिले, अच्छे घर में रहने का अधिकार हो, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार हो, अच्छा भोजन करने का अधिकार हो, साफ पानी पीने का अधिकार हो। और सब मैं चाहता हूं कि मेरे लोगों को प्रथम स्थान दे दिया जाए। मेरे लोगों को इस हिंदू धर्म से बाहर अलग कर दिया जाए, मुझको अलग स्थान दे दिया जाए। मेरे भाई याद रखना, अलग ही स्थान। जैसे आज के समय में जैसे एक सिख समुदाय अलग है, मुस्लिम समाज के लोग अलग हैं, ईसाई समाज के लोग अलग हैं, उसी हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर अपने अछूत समाज के लोगों को इस हिंदू धर्म से बाहर निकालना चाहते थे। किस लिए निकालना चाहते थे बाहर? क्योंकि बाबा साहब ने वहां पर ये बयान दिया कि जब मेरे लोगों को इंसान नहीं समझा जाता है, जब मेरे लोगों को अछूत और नीच समझा जाता है, जब मेरे लोगों को इस हिंदू धर्म में कोई अधिकार नहीं है, जब उन्हें कष्टों से मुक्त समझा जाता है, तो फिर हमें ऐसे रह करके क्या करें? हमको अलग स्थान दे दिया जाए। और बाबा साहब ने दूसरी बात ये रखी
अपने लोगों को दो वोटों का अधिकार, जो हमारे अछूत समाज के लोग हैं उनको दो वोटों का अधिकार दिया जाए। आप लोग जानने जाते हैं कि एक नहीं बाबा साहब आपके लिए दो वोट का अधिकार लेकर जाए थे, लेकिन मेरे लोगों के पास दो मत होंगे, दो वोट होंगे। आप हमारे समाज के लोगों को दो वोटों का अधिकार दीजिए। आज अंग्रेज अक्सर बाबा साहब की बातों से सहमत हुआ और कहता है मिस्टर अम्बेडकर तुम अपने समाज के हित की बात कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा जो प्रस्ताव है वो पास किया जाता है। सर ये आप क्या कर रहे हैं सर?